मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। ठीक है माँ। नोनी चिड़िया उड़ान भरती है और दाना लेने चली जाती है। रास्ते में कौवा मिलता है रोता हुआ। कौवा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बीवी छोड़ के भाग गई क्या तुम्हारी? नोनी चिड़िया ऐसा नहीं है, मेरी चंदो घूमने के लिए कह रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं उसे घुमाने के लिए, मैं कैसे घुमाऊं? और कर लो बिहा, जब पैसे नहीं तो बिहा करने की क्या जरूरत थी? अभी क्या करूं, अब हो गया बिहा। अच्छा ये लो पैसे और अच्छी जगह घुमा के लाना, ठीक है? नहीं नोनी चिड़िया, तुम ताना मार रही हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, अब रख लो, मांग लिया है तो। नोनी चिड़िया पैसे दे तो देती है, लेकिन जब वो दाना चुग के घर जा रही होती है तो वो क्या देखती है? अरे चंदो, तुम तो घूमने जा रही थी हीरा कौवे के साथ, गई नहीं तुम घूमने? हीरा कौवा मुझे घुमा के लाएगा? खुद तो घूम ले पहले, खुद से टाइम मिल जाए तभी तो घुमा के लाएगा वो। मुझे कौवा मिला था, वो कह रहा था कि चंदो जिद कर रही घूमने जाने की, लेकिन उसके पास पैसे नहीं जाने के, तो मैंने उसे पैसे दे दिए। अरे तुमने पैसे क्यों दे दिए उसे? वो देख ले, सब शराब में उड़ा देगा वो, है नहीं तो। तभी वहाँ कौवा आ जाता है पी के। अरे नोनी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें पैसे दिए थे घूमने के लिए, तुम घूमने गई नहीं? हाँ कौवा हीरा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए, अब मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करूंगी। इतना बोलकर नोनी चिड़िया वहाँ से उड़ चली और कौवा हीरा ऐसे ही कर करके सबसे पैसा लेता रहा और शराब पीता रहा। फिर एक दिन, चंदो क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो तबीयत खराब है, मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर तोता, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मेरे साथ चलो। अगर घर चलना है तो घर के अलग से चार्ज लगेंगे जाने के। तोता मेरे पास पैसे नहीं। जाओ पहले पैसे लेके आओ, तभी चलूँगा तुम्हारे घर में। वो सबके पास जाता है पैसे मांगने, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। बाद में नोनी चिड़िया के पास जाता है। नोनी चिड़िया क्या कहती है? नोनी चिड़िया, मेरी बीवी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दो, मैं डॉक्टर को घर लेकर चले जाऊँगा चंदो को दिखाने के लिए, उसकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं कौवा हीरा, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें, मुझे पता है तुम शराब के लिए पैसे मांग रहे हो, मैं पैसे नहीं दूंगी तुम्हें। कौवा हीरा इतना सुनने के बाद उड़ जाता है और वो पछताता है कि मैंने लोगों से पैसे लिए पीने के लिए, जब मैंने झूठ बोला तब लोगों ने पैसे दिए, अब मैं सच बोल रहा हूँ तो कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। नोनी चिड़िया रोज की तरह दाना चुगने जाती है और वो डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर के पास जाती है। नोनी चिड़िया कहाँ जा रही हो? डॉक्टर तोता, मैं दाना लेने जा रही हूँ। नोनी चिड़िया, तुम्हारे पास कौवा आया था क्या? हाँ, तुम्हारे पास भी आया था क्या हीरा कौवा? हाँ नोनी चिड़िया, वो कह रहा था मेरी बीवी की तबीयत खराब है, चलो। मैंने मना कर दिया, वो सबसे झूठ बोलकर पैसे ले जाता और आज वो मुझे बेवकूफ़ बनाने आया था, मैंने मना कर दिया उसे। नोनी चिड़िया सोचती है, वो अगर आता तो पैसे लेके जाता, मेरे पास आया पैसे लेने, तुम्हारे पास आया बीमारी का बहाना लेके। तो डॉक्टर तोता, क्या एक बार उसके घर चले, एक बार भरोसा करके देख लेते हैं, क्या पता वो सच कह रहा हो। नोनी चिड़िया और डॉक्टर तोता कौवे के घर जाते हैं और वो देखते हैं कि चंदो की तबीयत सच में खराब है। अरे ये तो इनकी तबीयत सच में खराब है तोता, देखना जरा इन्हें, क्या हुआ इन्हें? तोता चंदो को चेक करता है अच्छे से और उसे दवाई दे देता है। इतने में कौवा वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो नोनी चिड़िया, डॉक्टर तोता, अब से मैं कभी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा और तुमने मेरी मदद करी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं शराब पीना भी छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद कौवे ने कभी झूठ नहीं बोला और सब अच्छा चलता रहा। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमेशा सच बोलो, अगर झूठ बोलोगे तो एक टाइम आएगा सच बोलने का, तब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। तो हमेशा सच बोलो, सच के राह पे चलो। माँ मुझे पैसे चाहिए। ठीक है कविता, बेटा अगले हफ्ते ले लेना।
माँ मुझे भी चाहिए। स्कूल में मेरे सारे दोस्तों के पास पैसे होते हैं, मेरे पास नहीं। सबकी शक्ल देखनी पड़ती है मुझे, पता है आपको। तो कविता बेटा, मैं खाना बना के देती हूँ, वो खाया करो। तुम बाहर का क्यों खाती हो? माँ मैं कुछ नहीं जानती, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, बस। अब नोनी चिड़िया क्या करे, उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है। नोनी चिड़िया तोते के पास जाती है और पैसे मांगती है उधार। तोता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दोगे उधार? नौनी चिड़िया, पैसे की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? बस घर के खर्चे। नोनी चिड़िया तोते से पैसे लेके थोड़े पैसे कविता को दे देती है उसके खर्चे के लिए। कविता, ये लो पैसे। शुक्रिया माँ, मैं अब उन सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी पैसे हैं। कविता सुनो। कविता अपनी माँ की बात सुने ही बिना चली जाती है और कविता की माँ अपने काम पर। नोनी, तुम इतनी लेट क्यों आती हो? अब से लेट आए तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूँगा। मैं अब से टाइम पर आऊंगी साहब जी। नोनी चिड़िया काम खत्म करके घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है उसके बाद वो घर का काम ख़त्म करती है। काम ख़त्म करने के बाद जैसे ही कविता का टिफ़िन बॉक्स खोलती है उसमें खाना मिलता है। तो नोनी चिड़िया कविता से क्या कहती है? कविता, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? खाना बेकार हो गया, टिफिन में पड़ा पड़ा। माँ मेरा पेट भरा हुआ था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। क्या खाया तुमने आज? माँ मैंने छोले भटूरे खाए आज। बेटा ऐसा नहीं करते, जब आपको माँ ने खाना पैक करके दिया था वो खाना खाना चाहिए था आपको। आपने बाहर का खाना क्यों खाया? माँ तुम मुझे भाषण देना बंद करो, मुझे नहीं खाना खाना। कविता, ये तुम कैसे बात कर रही हो अपनी माँ से? माँ मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे, बस। उसकी माँ खाना बनाकर लाती है लेकिन वो खाना नहीं खाती। अगले दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बनाकर काम पे चली जाती है। तभी उसके घर में तोता आ जाता है। नौनी चिड़िया, ओ नौनी चिड़िया। हाँ तोता अंकल। कविता, तुम्हारी माँ कहाँ है? तोता अंकल वो तो काम करने चली गई, कुछ काम था। हाँ कविता, नौनी चिड़िया से पैसे लेने थे। क्या उन्होंने आपसे पैसे लिए? हाँ। कविता सोच में पड़ जाती है और सोचती है मेरी माँ मेरे लिए पैसे मांग कर लाती थी। तभी तोता कहता है, कविता, तुम्हारी माँ ने बहुत दुख झेले हैं, कभी उसे आराम करने का वक्त तक नहीं मिला। जब तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर चले गए, नौनी चिड़िया ने अपनी सारी उम्र तुम्हारे पालन पोषण में लगा दी, तो इसलिए उसका बोझ नहीं उसका सहारा बनो। मैंने अपनी माँ को बहुत दुख दिए, कभी ये तक नहीं सोचा मेरी माँ पैसे कहाँ से लाती है। उसके बाद क्या, शाम हो गई। उसकी माँ घर आई थकी हारी। जब तक कविता ने खाना बना लिया था उसकी माँ कहती, कविता, खाना खाया था तुमने? माँ मैंने तो खाना खा लिया लेकिन तुमने नहीं खाया, और अभी मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और अब से पूरे घर का काम करूंगी। जो घर में बनेगा वो मैं स्कूल लेके जाऊंगी। अब से बाहर का खाना सब बंद। अब अपनी हाथों का मुझे खाना खाना है, अपनी माँ के हाथों का खाना मुझे खाना है, बस। और माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, अपनी माँ को क्या कह रही हूँ मैं। मेरी माँ कहाँ से पैसे लाती है मुझे सब पता लग गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, माफ़ कर दो। जिंदगी में किसी को कुछ भी कह लेना, बस उसे मत कहना जिसने तुम्हें जन्म दिया। एक बात ध्यान रखना, जहाँ सब कुछ माफ़ हो जाता है वो जगह माँ का दिल होता है। कविता, बाहर मत जाओ, बाहर बहुत ठंड है। मम्मी, तोता और कौवा अंकल भी बाहर हैं, ठंड के मजे ले रहे हैं बाहर घूमकर, तो हम अंदर क्यों? मैं बाहर जाऊं? बेटा ध्यान से बाहर जाओ, लेकिन गर्म कपड़े पहन के, ठीक है? ठीक है मम्मी। कविता बेटे, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो तो घर में है, ठंड की वजह से बाहर नहीं आ रही। अच्छा बेटा, आप तो पहन लो कुछ गर्म कपड़े। मुझे ठंड नहीं लग रही अंकल, एक बात बोलूं, क्या मैं आपके साथ रोज आ जाया करूं बाहर घूमने? कविता रोज तोता और हीरा कौवा के साथ बाहर घूमने आ जाती। ठंड बहुत ज़्यादा थी। ठंड बढ़ने की वजह से नोनी चिड़िया ने घर को रुई से भर दिया, जिसकी वजह से घर में इतनी ठंड नहीं लगती थी। फिर एक दिन, बेटा मैंने मना करा था कि बाहर मत जाओ मत जाओ, तुमने मेरी बात सुनी नहीं? माँ मुझे ठंड लग रही है,
बहुत ज़्यादा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और ठंड बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से कविता सहन नहीं कर पाती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कविता की मृत्यु होने की वजह से उसकी माँ उदास रहने लगी, ना कुछ खाना ना कुछ पीना ना कुछ पहनना ठंड की वजह से। फिर उसके बाद उसके घर तोता और कौवा आते हैं। नोनी चिड़िया होने को कौन टाल सकता है, जो होता है वो तो होना ही होता है, होने को कौन टाल सकता है। तुम उदास ना हो, तुम ऐसा करो कुछ खा लो। नहीं कौवा, मुझे कुछ खाने का मन नहीं है। तोता और कौवा बहुत चिंतित होने लगे नोनी चिड़िया को लेके। अगर वो कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं तो हो सकता है वो ही मर जाए। उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, उसका पहला पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसे जिंदा रखने के लिए तोते ने क्या कहा, कौवा, अगर हम नोनी चिड़िया की दूसरी शादी करा दे तो इससे ये है वो कुछ खाने भी लगेगी, पीने भी लगेगी और उसका मन भी लगने लगेगा। इससे उसका दुख भी मिटेगा और वो खुश भी रहने लगेगी। सही कह रहे हो तोता। कौवा, तुम्हारा एक भाई था ना जिसके लिए तुम रिश्ता देख रहे थे, तो तुम ऐसा करो ना, उसका ब्याह नोनी चिड़िया के साथ करा दो ना। हाँ तोता, सही कह रहे हो, मैं बात करता हूँ अपने भाई से। तोता और कौवा दोनों बिरजू जो कौवा का भाई था उससे बात करते हैं शादी की नोनी चिड़िया को लेकर। जैसे बिरजू हाँ कहता है, नोनी चिड़िया की उससे शादी करवा देते हैं। शादी के बाद नोनी चिड़िया खुश रहने लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने कविता रखा। नोनी चिड़िया, अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे घर वापस कविता आ गई। हाँ हीरा कौवा, मेरी कविता मेरे पास आ गई, वापस आ गई मेरे पास। फिर क्या, उधर कविता भी खुश और उधर कौवा भी खुश। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।